दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की है। मोहन भागवत ने कहा है कि 2 साल पहले निराशा का माहौल था, लेकिन अब देश में उत्साह का माहौल है। विश्वास जगा है कि अब कुछ होगा और सबको स्वीकार कर चल सकने वाली दुनिया की एकमात्र संस्कृति। ये सारी बातें संस्कृति की जब हम कहते हैं, बातें हम वही कहते हैं। भारतीय संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, मानवीय संस्कृति को जो कहा जाता है, वो सब बातें हम कहते हैं। लोग कहते हैं आप हिंदू तो बोल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति को अभी तक अक्षुण्ण अखंड रखा गया, आज भी अपने देश में वो मिलती है। छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती है, उसका बहुत बड़ा करके चित्र बताया जाता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार क्या है? संघ के स्वयंसेवक जाके आए, दिल्ली के एक मस्जिद में जाके आए, वहां हजरत निजामुद्दीन के वहां पर जाके आए, साफा पहना के उनका स्वागत हुआ। वहां कव्वालियां चल रही थी, इनके नाम भी एक कव्वाली गाई गई। संवाद करने गए थे, संवाद करके आए। ये संघ की केवल बात नहीं, हिंदू समाज की प्रकृति में कितनी ही बातें ऐसी है, चलती है। वो सूत्र है हमारा, वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को आज तक उसका प्रवाह अखंड अक्षुण्ण रखने में, उसको सरसाने में किसका योगदान है? उसके लिए बलिदान दिया जिन्होंने, उसके लिए जिन्होंने परिश्रम किया, वो हमारे पूर्वज। उस संस्कृति को अपने जीवन का आदर्श मानकर सब प्रकार की परिस्थिति में सब प्रकार की कीमत देके जिन्होंने जीवन जीकर दिखाया, उन हमारे पूर्वजों का गौरव, उसको मन में रखकर हम चलते हैं। और इसलिए छोटे मोटे ऐसे प्रसंग होते हैं, भारत की संस्कृति नहीं बिगड़ती, हिंदू संस्कृति नहीं बिगड़ती। सनातन संस्कृति विविधता में एकता देखते हुए, समन्वय और कृतज्ञता की बुद्धि सिखाते हुए, त्याग संयम के आधार पर चल रही है, चलती रहेगी। वो गौरव हमारा आधार है, वो आदर्श हमारे आधार है, उन पूर्वजों का इतिहास हमारा आधार है। और ये सारा जिसके कारण हमारे मन में आया, वो हमारी परम पवित्र अखंड मातृभूमि। उसका भूगोल बदलता है, नक्शे पर रेखाएं खिंच जाती है, देशों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी भूमि है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों पहले बाहुओं में पश्चिम से पूरब तक सागर को भूमि से मिलाते हैं। उसके बीच की सारी भूमि ये हमारी मातृभूमि है, सुजल सुफल मलय जैसी। उस प्राचीन समय में सब प्रकार से आक्रमणों से सुरक्षित, कोई आता नहीं था, अंदर समृद्धि थी, जनसंख्या उस समय की कम रही होगी। उसने हमको सिखाई शांति, उसने हमको सिखाया सत्य, उसने हमको सिखाई अहिंसा। उस मातृभूमि ने माता के समान हमारा पोषण भी किया, माता के समान हम संस्कार भी किए। उस मातृभूमि की अव्यभिचारी भक्ति, इन 3 सूत्रों के आधार पर हमारा देश एक है, एक रहा है, एक रहेगा। इन 3 सूत्रों के आधार पर जो विचारों की प्रवाह का सृजन होता है, उसी को हम कहते हैं हिंदुत्व। उस हिंदुत्व के आधार पर इस देश को संगठित करने का काम संघ 90 वर्षों से कर रहा है। सब प्रकार की परीक्षा देके आगे बढ़ा है, सब प्रकार के अग्निदिव्यों से पार होकर उसके स्वयंसेवक प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, किसी भी प्रकार से कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा मन में न रखते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और इसलिए आज समाज के सारे विश्वास का, प्रेम का आधार वो संघ बना है। वो संघ सोचता है कि इन 3 सूत्रों के आधार पर यह समाज एक हो सकता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर ही यह समाज इस देश का समाज कहलाता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर चलने वाले हर व्यक्ति को हम उस समाज का घटक मानते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज
और ये हिंदू भूमि, इसके आधार पर चलने वाला ये हिंदू समाज है, वो इन सब का वाहक है। उसका संरक्षण, उसकी सर्वांगीण उन्नति, उसके लिए हम काम करते हैं। और इसलिए आज अपने देश में और दुनिया में भी एक विश्वास हमने इस कार्य से अर्जित किया। लेकिन जैसे केवल नेताओं से, केवल सरकार से देश की उन्नति नहीं हो सकती, पूरे समाज को सहभागी होना पड़ता है, वैसे एक संगठन भी अकेला नहीं कर सकता। पूरे समाज को, हम सबको जोड़ने वाले इन 3 सूत्रों से अनुप्राणित होना पड़ेगा। शक्ति के साथ शील की दीक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी और मन से सारे स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देते हुए देश को बड़ा बनाने का उद्यम करना पड़ेगा और उद्यम करने वालों पर नजर रखने का भी काम करना पड़ेगा। इस संगठन शक्ति को उत्पन्न करने का संघ का काम है। वो संघ का काम है इसलिए नहीं, यही एक काम है जिससे कुछ होगा, यही पथ है और इसलिए करने का यही कार्य है। और इसलिए आज के इस विजयादशमी उत्सव के प्रसंग पर पुनः एक बार मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि संघ के दर्शक बने मत रहिए, संघ के प्रत्यक्ष सहयोगी कार्यकर्ता बनिए। संघ के इन संस्कारों को संघ स्थान पर आकर प्राप्त कीजिए। माता भगिनी को लिए राष्ट्र सेविका समिति ऐसा ही काम करती है, वहां उनको संस्कारों की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अपने जीवन में जैसे रोज अपने लिए समय और कमाई रखते हैं, रोज अपने परिवार के लिए समय देते हैं, कमाई रखते हैं, वैसे रोज अपने लिए समाज का करने का, बिना किसी लाभ के निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से करने का एक काम चुन लीजिए। उसमें अपना समय और अपनी कमाई लगाइए। संघ के स्वयंसेवक बनकर, योग्य बनकर समाज के उत्कर्ष में लग जाइए, तो हम देखेंगे कि सारे विश्व को मानवता की शिक्षा देने वाला भारत खड़ा होगा। हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों के से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे, इस प्रकार का देश खड़ा करना ये हम सब पर उत्तरदायित्व है। उस कार्य को हम अभी से प्रारंभ करें। विजयादशमी के दिन अपने व्यक्तित्व के संकुचित स्वार्थों का सीमोल्लंघन कर, अपने हृदय के भेदों को दूर फेंक कर और इस काम में हम सब जुट जाए। इस आह्वान के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा रैली के अवसर पर सबसे पहले मोदी सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमें जिन हालात में सरकार मिली, खासतौर पर बीजेपी को, उस हालात को सुधारने में वक्त लग रहा है, लेकिन जल्द ही हालात बदलेंगे और देश में अभी मौजूदा जो माहौल है वो उत्साह भरा है। अब विश्वास कुछ बना है, यानी कि कुछ बरकरार हुआ है जो खोता नजर आ रहा था देश में। उन्होंने साथ ही आरएसएस के लिए कहा कि हम 90 वर्षों से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पीठ थपथपाई है और विश्वास का माहौल बनाया है, जिससे संदेश देने की कोशिश की है कि हाल फिलहाल के दिनों में जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में एक सकारात्मक, उत्साह, ऊर्जा भरा माहौल बना है। जनसंख्या बढ़ने पर भी मोहन भागवत ने कहा है कि सभी के लिए समान नीति बने और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मकसद सिर्फ और सिर्फ 90 वर्षों से जो चला आ रहा है वो देश का विकास करना है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो मोहन भागवत ने मोदी सरकार की किस तरह से पीठ ठोकी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि